राम मंदिर के तर्ज पे ही सीता मैया का पुनौरा धाम का जीर्णोद्धार और साथ ही साथ उस शहर को बसाया और बढ़ाया जा रहा है, जहां पे स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, इसके अलावा कई सारे शॉपिंग मॉल होंगे। वहां पे कई ऐसे होटल्स खोले जाएंगे जिसको लेके वहां पे आए हुए लोगों को ठहरने में कोई दिक्कत ना हो, और इसको लेके तमाम कोशिश जो है वो बिहार सरकार करने वाली है। वहां पे ग्रीन सिटी, इसके अलावा सैटेलाइट सिटी का निर्माण होने वाला है, ताकि एक किसी शहर के ऊपर ज्यादा दबाव ना आए और आने जाने वालों को ज्यादा समस्या जो है वो ना हो। वहां पे विकास अपने चरम पे पहुंचने वाला है और कैबिनेट के पहली बैठक में ही ये सब कुछ तय किया गया है कि जैसे राम मंदिर बना था वैसे ही सीता मंदिर भी बनेगा। और जितना धूमधाम से राम मंदिर का पूजा पाठ हुआ और लोग आए थे, कुछ इसी तरीके से इस भवन के, इस शहर के, यहां पे हॉस्पिटल के निर्माण के बाद लोग पहुंचेंगे। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तो समझिए कि अलीनगर से जब चुनाव लड़ रही थी मैथिली ठाकुर, इन्होंने कहा कि हम अलीनगर का नाम बदल के सीतापुर कर देंगे, और इस तरीके का इन्होंने डिमांड रखा था। अब मजे की बात यह है कि सीतापुर के तर्ज पे पूरा सीतामढ़ी जो है उसको डेवलप किया जाने की बात जो है वो नीतीश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, नीतीश गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ग्रीन सिटी और इसके अलावा सैटेलाइट सिटी जो है वो भी वहां पे स्थापित किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। अब ग्रीन सिटी क्या है ये भी आपको बता देता हूं। ग्रीन सिटी उस शहर को कहा जाता है कि भाई साहब, शहर के आसपास कोई ऐसा शहर बसाना जो हरियाली हो, जहां मतलब एकदम चेवड़ हो, और उसको बेहतर बनाने का प्रयास जो है वो किया जाता है, उसको ग्रीन सिटी कहा जाता है। उसके अलावा सैटेलाइट सिटी की अगर बात की जाए तो किसी शहर को तोड़ फोड़ के उसको बेहतर शहर का ढांचा देना, वहां पे तमाम तरीके की सरकारी सुविधाएं हो, जैसे हॉस्पिटल हो गया, इसके अलावा कॉलेज हो गए, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो स्कूल अच्छे खासे हो गए, इसके अलावा वहां पे 5 स्टार रहने के लिए व्यवस्थाएं हो गई, शॉपिंग मॉल हो गया, उसके अलावा ग्रोसरी मॉल, इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं वहां पे दी जाती है। ट्रेन की व्यवस्था हो, बस की व्यवस्था हो, इस तरीके से उस शहर को बसाया जाता है। और वही बसाने की बात जो है वो किया जा रहा है कहां पे, का किया जा रहा है पुनौरा धाम में। तो पुनौरा धाम कुछ इस तरीके से बसाने की कोशिश जो है वो बिहार सरकार की है, जहां पे लोग आए तो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएं, कहें कि भाई साहब, हम राम मंदिर के दर्शन पे जाते हैं, अब हमारा फर्ज है कि हम सीता मैया को देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए जो है वो सीतामढ़ी बिहार आए। और उसी तर्ज पे जो है वो सीता मैया के मंदिर का निर्माण भी होने जा रहा है। अब यहाँ पे ये सारी सुविधाएं होंगी तो क्या होगा, पहला होगा कि सड़क की व्यवस्था हो जाएगी, बेहतर सड़क व्यवस्था होगा। इसके अलावा क्या होगा, रोजी रोजगार मिलेंगे। इसके अलावा क्या होगा, इसको इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पे डेवलप किया जाएगा, जहां पे रोजी रोजगार और ज्यादा मिलेंगे। इसके अलावा वहां पे दुकानें लगेंगी, शॉप्स लगेंगे, शॉपिंग मॉल लगेंगे। तो इस तरीके से एक बिहार जो है वो आगे की तरफ ग्रोथ करेगा। भाई साहब, 9 शहरों को चुना गया है, जिसमें सोनपुर भी है और इसके अलावा सीतामढ़ी भी है, और इसको सीतापुर के तौर पे डेवलप किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये सब कुछ नीतीश कुमार ने आज के आज कैबिनेट की बैठक में जो है वो मंजूरी दे दी है। मतलब एकदम चरम पे काम होने वाला है और बेहतर काम होने वाला है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।